हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का क्वेश्चन पेपर। मैथ्स के सवाल हम यहाँ पे देखेंगे और पहले जो 9 मैथ्स के सवाल हैं वो आप पार्ट 1 में देख चुके होंगे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के, साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के भी, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीख सकते हैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, कैसे अपना टाइम बचाएं, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं वगैरह वगैरह, सब आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स होती है 1। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज 42। और यहाँ पे जो हमारा क्लास साइज दिया हुआ दिया है 10, 10 को हम आधा कर देंगे, 5 कर देंगे, ओके, और 5 को प्लस माइनस कर देंगे हम इस क्लास इंटरवल की मिड लिमिट में, ओके। तो हमें हायर लिमिट मिल जाएगी 47 और लोअर लिमिट मिलेगी 37 और इधर से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इधर की ट्रिक्स हम आपको बहुत सारी और सिखाएंगे, लगभग हर एक सवाल में हम ट्रिक्स बताते चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाए और आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्पीड ऑफ कार दी हुई है और साथ ही साथ हमें टाइम दिया हुआ है, फ्रैक्चर टाइम 7/2 आवर्स दिया है हमें और साथ ही साथ दिया है 35/2 मिनट्स। तो इन मिनट्स को भी हम आवर्स में बदलेंगे, यहाँ पे हम 60 से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए 5 से अगर कट करेंगे आप इसको, यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ पे मिलेगा 12। तो नीचे आपको अल्टीमेटली 12 मिल जाएगा और ये 7/12 हो जाएगा और ये आपका ऑलरेडी था 7/2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको 91/24 मिल जाएगा, ओके। ये हो गया आपका टाइम। अब आप टाइम को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस जो कि हमसे पूछी गई है, ओके। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू एस स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमें पता है कितना मिला है, हमें मिला है 91/24 आवर्स का और स्पीड हमें मिली है ये। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 109/2, 109/2 और कटेगा कुछ भी नहीं, सीधे सिंपली मल्टीप्लाई करोगे आप इसको और आंसर आपका मिल जाएगा ये 9919/48 किलोमीटर, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एजेस ऑफ ए एंड बी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 5:7। 4 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होने वाला है, 3:4। तो चलिए पहले ट्रिक से देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ट्रिक ये है आपकी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी, ए और बी की एज का रेशियो जो है 5:7 दिया है। इसका मतलब बी की जो एज होगी वो 7 के टेबल में आएगी। हमसे बी की एज ही यहाँ पे पूछी गई है, तो आप देखेंगे ये आपका आंसर ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। अब बी और डी बचते हैं क्योंकि यही 2 नंबर हैं जो कि 7 के टेबल में आते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम ऑप्शन बी करेक्ट मान लें थोड़ी देर के लिए तो क्या रेशियो बन पाएगा ए और बी के बीच में, क्या एजेस, इनका रेशियो तो हमें पता है एजेस क्या होंगी। तो इस हिसाब से इसकी एज अगर 28 है तो इसकी हो जाएगी 20, ओके। 4 साल बाद ये कितने की हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 4 साल बाद 4 साल बाद हो जाएगा ये 24 का और बी आपका हो जाएगा 32 का, ओके। तो इनका जो रेशियो होगा, नया रेशियो, वो 3:4 होगा और ये हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जन से हो जाता है कन्फर्म, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं डिटेल में कैसे करेंगे। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। एट प्रेजेंट आप देखेंगे रेशियो है 5:7, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर 5x ईयर का है तो ये 7x ईयर का है, ओके। आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स क्या होने वाला है, ये जो है आपका जो 5x का है आज वो 5x+4 का हो जाएगा और जो 7x का है वो 7x+4 का हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो अगर आप लोगे तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा और ये आपका 3:4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर निकल आएगा x की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 4 होगी तो आप वापस ले जाइए, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका A20 का और ये हो जाएगा आपका B28 का, ओके। तो इधर से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा लेंदी है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दोनों को रखनी पड़ेगी। 14 देखिए क्या कहता है, 36 इज डिवाइडेड into parts such that 5 times the first part added to 3 times the second part makes 142. The two parts are,
ओके, तो आप देखिए, अगर हम ऑप्शन से करना चाहें, ट्रिक ये है कि ऑप्शन से आप इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 50। ओके, और इसमें ऐड कर दो सेकेंड पार्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 78। तो ये कितना हो गया, 128 बन रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, हमें चाहिए 142, जो कि हमें नहीं मिल रहा, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे ही आप दूसरा तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लो। चौथे ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन सही है, चूँकि 17 × 5 होता है 85, और दूसरा पार्ट है 19, तो 19 × 3 होता है 57। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 142। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब चलिए इसको डिटेल में कर लेते हैं, टाइम बचाने के लिए। तो हमने आपको बता दी, डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके पीछे क्या होता है। तो इक्वेशन हमें इसमें बनानी होंगी। ओके, 36 है जिसको दो पार्ट में बांटा गया। सपोज एक पार्ट है एक्स, दूसरा पार्ट है वाई, और दोनों मिलाकर के 36 बना रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है आपकी ये। दूसरे उसमें क्या कहता है कि 5 टाइम्स अगर हम पहले पार्ट को कर दें यानी कि 5x, और 3 टाइम कर दें दूसरे पार्ट को यानी कि 3y, तो हमें मिलता है 142। ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले पार्ट को हमने क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x + 5y = 180। ओके, ये पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 ही रखेंगे इसका नाम भी, ठीक है जी। सिंपलीफाई करो आप, यहाँ पे माइनस करके इसको कट करो, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा -2y, और यहाँ पे बचेगा आपका 38। तो y = यहाँ पे -38, सॉरी, y = यहाँ से मिल जाएगा हमें 19। y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 19। और फिर y की वैल्यू को आप वापस यहाँ पे चाहो तो रख लो, जहाँ पे चाहो रखना चाहते हो, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। वहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। तो इस ढंग से कंफर्म हो गया कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। 1500 को हमने डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, एक छोटा पार्ट होगा, दूसरा बड़ा पार्ट। पहले पार्ट को आप 10% करेंगे, 10% ऑफ द लार्ज पार्ट्स। तो चलिए कर लेते हैं। सपोज लार्ज पार्ट आपका है x, पहले इसको डिटेल में कर लेते हैं, फिर ट्रिक से देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x × 10/100। ओके, और ये एक्सीड हो रहा है, जस्ट एक्सीड हो रहा है, मतलब ज़्यादा है दूसरे पार्ट से, जो कि 8% है किसका, स्मॉलर पार्ट का। तो अगर ये x है, दूसरा क्या हो जाएगा, 1500 - x, ओके, = 60। तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करके 100 ख़त्म कर सकते हैं नीचे से, और लास्ट में हमें मिलेगा यहाँ से क्या, 6000। ओके, और यहाँ पे मिलेगा 10x - दिस 8 × 100 यानी कि 12000, और ये हो जाएगा आपका, जस्ट मोमेंट, दोबारा से लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 10x - 8, ये था ना, 8 × जस्ट 1500 - x, ओके, = 6000। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10x - 12000 + 8x = 6000, यानी कि आप कह सकते हो 18x = 18,000। तो x = 1000, यानी कि लार्जर पार्ट जो है वो आपका 1000 है। और इस ढंग से आपका 1500 में से अगर लार्जर पार्ट 1000 है तो स्मॉलर पार्ट हो गया 500 रुपये। तो ऑप्शन आपका कौन सा ही हो जाएगा, डी। ओके, अब आप इसे शॉर्टकट से चाहो तो देख सकते हो, ऑप्शन से आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले ऑप्शन को आप ट्राई कर लो, फिर आप दूसरे ऑप्शन को ऐसे ही ट्राई कर लेना, और आपका आंसर इस ढंग से मैच होके निकल जाएगा। इतना लेंथी ये नहीं रहेगा, काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम मान लें ये सही है पहला ऑप्शन, तो 1200 का आप 10% करो, ये हो जाएगा आपका 120, और इसमें से माइनस कर दो 300 रुपये का 8%, 3 × 8 = 24। ओके, तो ये देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 60 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, आपका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये 16 कहता है वैल्यू ऑफ x + y + z इन द एडजॉइनिंग फिगर इज। तो आप देखिए ये क्या है, x दिया हुआ है सबसे नीचे की तरफ, और ये आपका चूँकि अपोजिट एंगल इसका ये है, तो यहाँ पे भी आप x ही मान सकते हो। ओके, और ये सब क्या दिए हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। जब भी आप कोई ट्रायंगल बनाओगे ऐसे करके, और उसकी एक साइड आप आगे बढ़ा दोगे, सपोज आपने ये बढ़ा दी आगे करके, ओके,
तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो गया उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको आप बढ़ा दो ऐसे करके तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको बढ़ा दोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और ऐसे ही आप कोई भी साइड बढ़ा करके एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे भी बना सकते हो। ऐसे करके ये सब एक्सटीरियर एंगल आपके निकल जाएंगे। ये एक्सटीरियर एंगल आपके कितने कितने टोटल मिला करके होते हैं। अगर ये 3 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इनका सबका एडिशन जो होगा वो होगा आपका 360। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्या था, देन एक्सटीरियर इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है तो रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स भी बराबर होती है, नंबर ऑफ एंगल्स भी बराबर होते हैं। जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, साइड भी बराबर होती हैं। जैसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तीनों साइड्स भी बराबर होंगे, एक्सेट्रा ऐसा। तो एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल भी सबके सब बराबर होते हैं इसमें। तो इसने कहा कि 12 है उसका, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ साइड्स बताने के लिए कि नंबर ऑफ साइड्स इनटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। एक्सटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 12, तो ये चला जाएगा 360 के नीचे, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमें मिल जाएंगी 30। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच 44 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। यहाँ पे जो होल नंबर दिए हुए हैं वो हमें 4, 11, 6 एंड 5 दिए हुए हैं। तो आप देखोगे कि ये आपका 44 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से तो ये 176 आएगा। ये किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं बाकी नंबर्स को, इसके यहाँ 11 को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो हमें मिलेगा 484। और ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ये स्क्वायर होता है 22 का। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 19, कह रहा है कि इतने वर्कर्स इन फैक्ट्री हैं, दे स्टैंड इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। जितने वर्कर्स हैं उतनी रोज हैं। हाउ मैनी वर्कर्स स्टैंड इन ईच रो, तो इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो। 1 2 3 2 1 का इसका रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ऐसे करके पहले राइट से शुरू करके 2 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, 2 नंबर्स का, और बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। यानी कि आप नंबर को 2 ग्रुप में तोड़ लोगे और यहाँ पे आप देखोगे कि यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1, तो हमारे आंसर में जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो आएगा या तो 9 या आएगा 1। अब बाद में डिसाइड होगा कि 9 या 1 में से क्या फाइनली आने वाला है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये 1 2 3 है, 1 2 3 किन 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो एक आता है आपका 11 का स्क्वायर 121, और उससे पहले आता है आपका 100 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ओके सॉरी 11 और 12 के में आता है ये, 11 और 12 के में आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके मिलेगा आपको 132। तो यहाँ से तो आप 11 उठा लो, ठीक है। यूनिट प्लेस तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन दूसरा प्लेस जो है उस पर हमारा 11 आ जाएगा। अब बात आती है यूनिट प्लेस की, तो आप इसको कंपेयर करो 132 को 123 से, तो 123 इज़ स्मॉलर। तो स्मॉलर है तो यहाँ पे आप स्मॉलर नंबर उठा लो, स्मॉलर इज़ 1, तो 111 ये हमारा आंसर बन जाएगा 111, और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर कहता है क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ईच आर पुट इन ए क्यूबिकल स्टोर। एक क्यूबिकल स्टोर है बहुत बड़ा, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हमने रख दिए हैं जो कि क्यूबिकल हैं, और हर एक छोटे बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 15,625 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि बड़े क्यूबिकल स्टोर का जो एक साइड दी हुई है वो 2.5 मीटर दी हुई है। तो बड़े क्यूबिकल स्टोर का वॉल्यूम अगर हम ले लें और उसको छोटे क्यूबिकल स्टोर के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जो वहाँ रखे जा सकते हैं उनका पता चल जाएगा, यानी कि हम आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो 2.5 मीटर का मतलब हो गया 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, लेकिन ये है मीटर में। हमें इनको अगर सेंटीमीटर में ले जाना हो तो ये हो जाएगा 250 इंटू 250 इंटू 250। ओके, सेंटीमीटर क्यूब की बात आ गई है। बड़ा वॉल्यूम तो ये आ गया, छोटा वॉल्यूम हमारा 15,625 है, उसको हम कैसे ले सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 25, यानी कि 15,625 इसका स्क्वायर क्यूब है 25 का। अब इसको आप कट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1000। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून। वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी के सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।